वेलकम टू बून इंग्लिश हब। मैं आपकी इंग्लिश ट्रेनर सोनिया आपका स्वागत करती हूँ लेसन नंबर 2 में। जी हाँ, आज आपका काफी स्पेशल दिन है दोस्तों, क्योंकि आज मैं आपको स्टार्ट करूंगी लेसन 2। कुछ दिनों पहले हमने आपको लेसन 1 के थ्रू कुछ डेली यूजफुल फ्रेजेस सिखाई थी। आज उसका स्टार्ट होगा लेसन नंबर 2। सो हम बिगिन करते हैं अपनी फर्स्ट फ्रेज के साथ। दोस्तों, इन फ्रेज को अपने जिंदगी का आप हिस्सा बनाओगे, इनको आप इस्तेमाल करोगे तो ये आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लेके आएगा और आपकी इंग्लिश लगातार अच्छी होती ही जाएगी। सो द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ टुडे इज, कई बार आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा, मेरी बिल्ली मुझे को म्याऊ। यस, कैसे कहेंगे आप इसको इंग्लिश में? देखिए, अगर आपके घर में एक पेट कैट है और आप उसको ट्रेनिंग देते हैं, उसको कैसे खाना है, आप उसको हर चीज सिखाते हैं। जैसे आप अपने घर में अपने बच्चे को ट्रेन करते हैं या अपने घर के छोटे लोगों को ट्रेन करते हैं, और किसी दिन आपको अगर वो ट्रेन करने लग जाते हैं तो आप उनसे कहते हैं, ये क्या, मेरी बिल्ली मुझे को म्याऊ। सो इसको इंग्लिश में कहेंगे माई कैट माई ट्यूटर। क्या कहेंगे? माई कैट माई ट्यूटर। देखिए मेरे हाथ पे, माई कैट माई ट्यूटर। मेरे साथ रिपीट कीजिए, माई कैट माई ट्यूटर। सो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करेंगे अपने दूसरे एक्सप्रेशन के साथ। दूसरा एक्सप्रेशन काफी ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। कई बार आपने अपने नेबरहुड में या फिर अपने ही रिलेटिव्स को कहते हुए सुना होगा, वो तो अपने पापा पे गई है। मैं भी अपने पापा पे ही गई हूँ। पापा पे गई हूँ मतलब मैं अपने फादर की तरह दिखती हूँ, मेरा बिहेवियर, मेरा व्यवहार उनकी तरह है। इस एक्सप्रेशन को हाँ, किसी के ऊपर जाना, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे टेक आफ्टर। क्या कहेंगे? टेक आफ्टर। सो अगर आपको कहना है वो तो अपने पापा पे गई है, आप कहिए शी टेक्स आफ्टर हर फादर। शी एक थर्ड पर्सन है, तो हम टेक के साथ एस को जोड़ देंगे और हम कहेंगे शी टेक्स आफ्टर हर फादर। वहीं अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं अपने फादर पे गई हूँ, सो मैं, क्योंकि आई की बात कर रही हूँ, सो मैं कहूंगी आई टेक आफ्टर माई फादर। आप भी तो मुझे बताइए, आप किस पे गए हैं? आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आप किस पे गए हैं। हु डू यू टेक आफ्टर? क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए हम डू का इस्तेमाल करेंगे और पूछेंगे हु डू यू टेक आफ्टर। आज बाहर जब सोसाइटी में लोगों से मिलो तो पूछना मत भूलना, हु डू यू टेक आफ्टर। और दोस्तों, थोड़े दिनों पहले लास्ट वीक की बात है, मेरी एक कजन जो नोएडा से अभी मेरे घर पे आई थी आफ्टर डिलीवरी, अपनी क्यूट सी स्मॉल बेबी को लेकर। जब मैं उससे मिलने के लिए गई तो उसने मुझसे भी यही पूछा। मैंने उसके बेबी को अपनी लैप में लिया। हाँ, LAP, जैसे लैपटॉप होता है, आप उसको गोदी में रख के काम कर लेते हो, सो लैप मतलब गोदी। आई टुक हर बेबी इन माई लैप और उसने मुझसे पूछा, दी मुझे बताओ ये किस पे गई है? हु, वो मतलब कोई थर्ड पर्सन है, सो उसके लिए हम क्वेश्चन बनाते वक्त यूज करेंगे डज। सो उसने मुझसे क्या कहा? हु डज शी टेक आफ्टर। सो आपको भी अगर किससे पूछना है वो किस पे गया है या गई है, सो आप पूछेंगे हु डज ही टेक आफ्टर और हु डज शी टेक आफ्टर। पूछना मत भूलना। आज सोसाइटी में जितने भी लोगों से मिलो, पूछना हु डू यू टेक आफ्टर। और मुझे काफी वेट रहेगा, आप किस पे गए हो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। इतनी मेहनत की थी, फिर भी सिर्फ 2 नंबर से मैं रह गई। हे फ्रेंड्स, ये आज प्रीति को क्या हो गया है? इतनी अपसेट क्यों है? पता नहीं, सुबह से लगातार क्राई कर रही है। भाई मैंने तो उसको कह दिया, जब मुझे पता चला कि सिर्फ 2 नंबर की वजह से परेशान हो रही है। अब होगी तो सही, दिन रात मेहनत की थी, 2 नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन मैंने पता है उसे सांत्वना दी, मैंने उसको कंसोल किया और कहा, अब जो हो गया सो हो गया, जो हो गया सो हो गया। यस फ्रेंड्स,
यही तो है आज का थर्ड एक्सप्रेशन, जो हो गया सो हो गया। सो क्या कहोगे इसको इंग्लिश में? इसको कहेंगे लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। देखिए हमारे हाथ के ऊपर लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। एक बार देखते हैं बना कैसे। किसी चीज को रहने दो तो हम लेट का इस्तेमाल करते हैं। अगर मुझे कहना है मुझे जाने दो तो आप बोलोगे लेट मी गो। सो दोस्तों, अभी पिछले ही हफ्ते मेरे बेटे ने जब मुझे कहा कि मम्मा मेरे स्कूल वाले मुझे पिकनिक पे लेके जा रहे हैं, और मैंने कहा कि नहीं नहीं मैं नहीं भेजूंगी तुम्हें, तो वो तो जिद पे आ गया मुझे जाने दो जाने दो जाने दो। तब भी तो उसने ऐसे ही बोला था लेट मी गो। सो उसी से ये फ्रेज बना है लेट बायगॉन्स, मतलब जो गया, बाय गॉन्स। सो आप जल्दी से कहिए लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। रिपीट कीजिए लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। जो हो गया सो हो गया। Amritsar train accident killed above 100 people. A girl fell down from two-story building. Nothing happened and walked away. Same happened with Preeti. Could not go through exam just because of 2 marks. क्या कहते हैं जब इस तरीके के pieces of news आप सुनते हैं? यही तो है आज का फोर्थ एक्सप्रेशन फ्रेंड्स। यस, बी रेडी। तब आप कहते हैं विधाता के लेख को कोई नहीं मिटा सकता। विधाता के लेख को कोई नहीं मिटा सकता, इसकी इंग्लिश क्या होगी? दोस्तों, किसी भी चीज को कम करना, उसको हम इंग्लिश में कहेंगे अबेट। ABATE, अबेट। और जो हमारे भाग्य में लिखा जा चुका है वो है फेटेड। सो ये एक्सप्रेशन है व्हाट इज फेटेड? नेवर बी अबेटेड। यस। सो आप कहेंगे विधाता के लेख को कोई नहीं मिटा सकता, इसकी इंग्लिश होगी, मेरे हाथ के ऊपर देखिए, व्हाट इज फेटेड? नेवर बी अबेटेड। सो मेरे साथ एक बार रिपीट कीजिए, व्हाट इज फेटेड? नेवर बी अबेटेड। सो लेट्स बिगिन विद द फिफ्थ एक्सप्रेशन। यस, आपने तो लोगों को कहते हुए सुना ही होगा, तुम मुझे तंग क्यों करते हो? तुम मुझे तंग क्यों करते हो? तंग करना, दोस्तों तंग करने को इंग्लिश में कहेंगे NAG, नैग। कितनी बार होता है छोटे छोटे बच्चों को अगर कोई चीज चाहिए तो अभी के अभी चाहिए। कई बार अगर आप उनको सुनी और अनसुनी कर दो, यस, उनको टर्न इनटू डेफ ईयर कर दो, तो वो कभी आपके बाल खींचते हैं मुझे दो, कभी आपके कपड़े ही खींच लेते हैं दो दो दो। सो आप उनसे पूछते हो तुम मुझे तंग क्यों करते हो? तंग करना नेग। सो आप कहेंगे वाई डू यू नेग मी? क्या कहेंगे? वाई डू यू नेग मी? सो दोस्तों, अगर आपको किससे पूछना है कि तुम मुझे तंग क्यों करते हो, आप कहो वाई डू यू नेग मी। ऐसे ही अगर आपको बोलना है वो हमेशा उसे तंग करता है तो आप कहेंगे ही नेग्स हर। ही थर्ड पर्सन, नेग के साथ एस जुड़ गया, ही नेग्स हर। अगर आपको कहना है मैं तो कभी किसी को तंग नहीं करता, आई नेवर नेग एनीबॉडी, इस फ्रेज को भी यूज कीजिएगा अपनी डे टू डे लाइफ में। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आप इस फ्रेज को जब यूज करते हैं तो लोग आपको क्या कहते हैं। सो लेट्स मूव टू द सिक्स्थ एक्सप्रेशन। दोस्तों, कई बार आपको ये कहना होता है कि ये चीज तो मुझे उस घटना की याद दिलाती है। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसको कहेंगे दैट रिंग्स द बेल। यस, मेरे एक्सप्रेशन को देखो, दैट इंसिडेंट रिंग्स द बेल। सो जब भी आपको कहना है, जैसे अभी पिछले ही वीक, लास्ट वीक, जब मैं अपनी कॉलेज की पुरानी पिक्स देख रही थी तो मैंने अपनी बहुत पुरानी फ्रेंड मोना की पिक्स देखी और मुझे वो वाली पार्टी याद आ गई। बड़े ही मजेदार पार्टी थी। सो उस वक्त मेरे मन में ये थॉट आया, दैट पिक रिंग्स द बेल। यस, दैट पिक्स रिंग्स द बेल। सो कई बार आप अपनी कोई पुरानी इंसिडेंट किसी को शेयर कर रहे होते हो तो आप या फिर किसी का नाम किसी को बताते हो, कोई पुराना दोस्त जो आपके साथ कॉलेज में पढ़ा करता था या करती थी, तो आप उससे पूछ सकते हो डज हिज नेम, और लड़की थी तो डज हर नेम रिंग द बेल। सो पूछना जरूर, डज हिज नेम या फिर डज हर नेम
ring the bell. So now, with no wastage of time, we would begin our 7th expression of today. और आज का 7th expression है, कितनी बार आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए, हे आज रास्ता कैसे भटक गए। मतलब जब उनके घर में कोई गेस्ट आता है तो वो उनको बैठने के लिए कहते हैं और फिर कहते हैं आज रास्ता कैसे भटक गए। अब कोई रास्ता भटकेगा तो आपके घर कैसे आएगा। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ एक कहने का भाव है, एक एक्सप्रेशन है। आप इंग्लिश में ये पूछना चाह रहे हैं आज ऐसी कौन सी चीज आ गई कि जिसकी वजह से मेरी याद आ गई। हाँ, आज क्या लेने आए हो। अब ये सीधा कहना बड़ा बुरा लगता है तो आप इसको बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से हिंदी में कहते हैं आज रास्ते कैसे भटक गए, बट इंग्लिश में कहेंगे व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। क्या कहेंगे, मेरे हाथ के ऊपर देखिए लिखा हुआ है व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। सो अब की बार जब आपके घर में गेस्ट आए बड़े ही स्माइल और पोलाइटनेस के साथ पूछेगा व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। और जो लोग पूछ रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना कि आपने कब इस एक्सप्रेशन को यूज किया। यस, सो आज का लास्ट एक्सप्रेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं और ये काफी इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन है। ये एक्सप्रेशन तो सीधा मेरी फेवरेट मूवी से आया है। काफी पुरानी मूवी थी मैंने प्यार किया, और इस मूवी को देखकर तो मैं सलमान खान की फैन ही हो गई। यस, आई एम रियली अ हार्डकोर फैन ऑफ सलमान खान, हार्डकोर फैन। इसको आप कहते हैं मैं उसके तहे दिल से दीवानी हूँ। बट ये नहीं है आज का 8th एक्सप्रेशन। दोस्तों जैसे इस मूवी में कबूतर उनकी चिट्ठियों को एक दूसरे को दिया करते थे, वो सॉन्ग भी कितना फेमस है ना, कबूतर जा 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 कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया, कबूतर जा जा जा। तो कई बार आप नॉटी हो जाते हो और जब आपको किसी के बारे में पता चलता है, आपको किसी की खबर पता चलती है, तो आप सीधे जाके उसको ये नहीं बताते कि आप मुझे किसने बताया। तो आप उनको कहते हो मुझे उड़ते उड़ते खबर आई है। क्या कहते हो, उड़ते उड़ते खबर आई है। इसको इंग्लिश में कहेंगे अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी। क्या कहेंगे, मेरे हाथ के ऊपर देखिए, अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी। इस लिटिल के ट को थोड़ा सॉफ्टन किया जा सकता है और आप कह सकते हैं लिल। सो मेरे साथ कहिए अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी। यस, thank you so much friends to watch my last video and you have commented. I really love that. So please don't forget to comment in this video also. And आप मुझे जल्दी से बताइए आपको इस तरीके के और कौन से एक्सप्रेशन चाहिए, क्योंकि मेरा नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा। और दोस्तों प्लीज बेल आइकन दबाना मत भूलना। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, press the bell icon and don't forget to share all the videos. But I will definitely help you for your English every time. Bye.